नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पाइप एंड सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। हम इस वीडियो में उसी मेथड का यूज़ करने वाले हैं जो हमने अपनी पिछली वीडियो में टाइम एंड वर्क में किया था। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो उसका लिंक आपको आई बटन में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। दो पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 20 और 30 मिनट में भरते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। तो देखिए, यहाँ पे हम कुल एलसीएम मानेंगे, वो आपका 60 हो जाएगा। इसे हम कुल क्षमता मानेंगे टैंक की। ठीक है, तो जब 60 लीटर 20 मिनट में भर रहा है तो 1 मिनट में 3 लीटर हो जाएगा। इसी प्रकार जब 60 लीटर 30 मिनट में भर रहा है तो 1 मिनट में 2 लीटर हो जाएगा। इन दोनों की 1 मिनट में भरने की क्षमता हो जाएगी 5 लीटर। तो अब आपसे पूछा गया है, यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा। देखिए, टैंक की क्षमता है आपकी 60 लीटर, 1 मिनट में आपका 5 लीटर भरा जा रहा है, तो भरने में कितना समय लगेगा, 12 मिनट। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। दो नल एक हौज को क्रमशः 3 और 4 घंटे में भर सकते हैं। तो यहाँ मानते हैं ए भर रहा है 3 घंटे में, बी भर रहा है 4 घंटे में। यदि एक निकास नल उसे 2 घंटे में खाली कर सकता है, सी को हम निकास नल मानते हैं जो हमें खाली कर रहा है, तो सी उसे 2 घंटे में खाली कर रहा है। क्योंकि सी निकास नल है तो इसलिए उसके आगे माइनस पुट कर देंगे। यहाँ पे इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हो जाएगा आपका 12। ये टैंक की क्षमता है कि टैंक में कितना पानी भरा जा सकता है। तो जब 12 लीटर पानी 3 घंटे में खाली हो रहा है, 3 घंटे में भरा जा रहा है, तो 1 घंटे में 4 लीटर भरा जा रहा है। इसी प्रकार 12 लीटर पानी 4 घंटे में भरा जा रहा है तो 1 घंटे में 3 लीटर भरा जा रहा है। और जब 12 लीटर पानी 2 घंटे में खाली हो रहा है तो 1 घंटे में 6 लीटर पानी खाली हो रहा है। क्योंकि ये निकास नल है, इसके आगे माइनस होगा। अब हम देखते हैं कि ये तीनों नल अगर खोल दिए जाएं तो 1 घंटे में कितना असर पड़ता है। तो हम देखेंगे 4 और 3 7 माइनस 6, मतलब 1 घंटे में सिर्फ 1 लीटर पानी ही भर पा रहा है। तो अब हमें निकालना है, यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो हौज कितने समय में भरेगा। टैंक की क्षमता है 12 लीटर। 1 घंटे में तीनों नल खोलने के बाद सिर्फ 1 लीटर पानी ही जा सकता है, तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा, 12 घंटे। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। एक नल किसी पानी की टंकी को 40 मिनट में भर सकता है तथा अन्य नल पूरी भरी हुई टंकी को 60 मिनट में खाली कर सकता है। ये आपका 60 मिनट में खाली कर सकता है। ठीक है, यदि दोनों नल खुले हों तो खाली टंकी कितने घंटे में पूरी भर जाएगी। यहाँ से हम एलसीएम ले लेंगे, जिसे हम टंकी की क्षमता मानते हैं। तो ये आपका आ जाएगा 120 लीटर। ठीक है, तो 120 लीटर आपकी 40 मिनट में भर रही है, तो 1 मिनट में 3 लीटर भर रही है। 120 मिनट आपकी 60 मिनट में खाली हो रही है, तो 1 मिनट में 2 लीटर खाली हो रही है। इससे 1 मिनट में पूरा आउटपुट कितना पड़ रहा है, 1 लीटर प्लस का। ये आपका 1 मिनट में पड़ रहा है। ठीक है, क्योंकि 3 लीटर जा रहा है और 2 लीटर निकल रहा है, तो 1 लीटर जा रहा है उसमें। अब आपका क्या पूछा है, यदि दोनों नल खुले हों तो टंकी कितने घंटे में पूरी भर जाएगी। ठीक है, तो टंकी की क्षमता है आपकी 120 लीटर और 1 मिनट में 1 लीटर जा रही है वो, तो कितनी देर में भर जाएगी, 120 मिनट में। इसका मतलब 2 घंटे में। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो नलियां पी और क्यू एक टंकी को 20 मिनट में भर सकती हैं।
तो यहाँ से देखते हैं P और Q एक टंकी को 20 मिनट में भर सकती हैं, उसी को P अकेली 30 मिनटों में भर सकती है। P अकेली उसे 30 मिनट में भर सकती है, तो Q उसे कितनी देर में भर सकेगी। ठीक है, यहाँ से हम देख लेते हैं टंकी की कुल क्षमता कितनी हो जाएगी, 60 लीटर। इसके 1 मिनट का काम हो जाएगा 3 लीटर, और P जो नल है वो 1 मिनट में कितना पानी डालेगा, 2 लीटर। ठीक है, अब यहाँ से हम देखेंगे कि जो P और Q है वो 1 मिनट में 3 लीटर पानी डालते हैं, जिसमें से P 2 लीटर डालता है, तो Q का कितना हो जाएगा 1 मिनट का पानी, 1 लीटर। ठीक है, उसमें पूछा तदनुसार Q अकेले उसे कितने मिनट में भर सकती है, कितने समय में भर सकती है। ठीक है, तो Q के 1 मिनट का हो गया 1 लीटर, टंकी की कुल क्षमता है 60, 1 मिनट में Q कितना डाल रहा है, 1 लीटर, तो कितने मिनट में भर सकती है, 60 मिनट में। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A, B और C मिलकर किसी पानी की टंकी को 10 मिनट में भर सकते हैं। अकेला A इसे 30 मिनट और B अकेला 40 मिनट में भर सकता है। अकेला C इसे कितने देर में भर लेगा। ठीक है, यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं। A, B, C के 1 मिनट का पानी हो जाएगा 12, एक 1 मिनट का पानी हो जाएगा 4, और B के 1 मिनट का पानी हो जाएगा 3। ठीक है, इसमें पूछा अकेला C इसे कितनी देर में भर लेगा। ठीक है, यहाँ से हम देखते हैं कि जो ABC है उसका पानी तो है 12, जिसमें से A का पानी 4 है और B का पानी 3 है। तो अगर हम 12 में से 4 और 3 घटा दें तो C का पानी बच जाएगा। तो C का पानी कितना हो जाएगा, 12 में से 4 और 3 का हम घटा देते हैं, क्योंकि A और B का घटा देंगे तो C बच जाएगा ABC में से। ये आपका आ जाएगा 5। ठीक है, अब C की 1 मिनट में कितना पानी डाल रहा है, 5 लीटर। टंकी की क्षमता है आपकी 120 लीटर, तो C को कितना टाइम लगेगा, 120/5 मतलब 24 मिनट। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। एक टंकी को 3 नल ABC A और B क्रम से 3 और 4 घंटे में भर सकते हैं। तो A 3 घंटे में, B 4 घंटे में भर सकता है। C उसे 1 घंटे में खाली कर सकता है। C उसे खाली कर रहा है, वो कर रहा है 1 घंटे में खाली। यदि तीनों नल उसी दिन क्रम से 3, 4 और 5 बजे खोल दिए जाएं तो टंकी कितने बजे खाली होगी। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं टंकी की क्षमता कितनी हो जाएगी इनकी, 12। A के 1 घंटे का काम कितना हो जाएगा, 4, B का 3 और C का 12, वो भी माइनस में क्योंकि ये खाली कर रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कहता है कि 3 बजे, 4 बजे और 5 बजे नल खोले जाते हैं। 3 बजे A को खोला जाता है, 4 बजे B को खोला जाता है और 5 बजे C को खोला जाता है। तो टंकी कितने बजे खाली होगी। देखो, जब 3 बजे A को खोला जाता है तो वो 3 से 4 और 4 से 5 2 घंटे चलती है वो। ठीक है, तो 1 घंटे में वो 4 लीटर पानी डालती है टंकी में, तो 2 घंटे चलती है, उसने 8 लीटर पानी डाल दिया। ठीक है, ऐसे ही B है, वो 4 से 5 चलता है, मतलब 1 घंटे चलता है, तो उसने 3 लीटर पानी डाल दिया। ठीक है, क्योंकि उसका 1 घंटे का 3 लीटर है। ठीक है, बचा C खाली कर रहा है -12 के रेट से। ठीक है, यहाँ पे 5 बज चुके हैं, ये 2 घंटे चला है और ये 1 घंटे चला है, 5 बज गए। 5 बजे आपने देखा 4 दूनी 8, 9 10 11 है, 11 लीटर पानी टंकी में आ चुका है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जब तीनों नल चलते हैं एक साथ तो उनका 1 घंटे का काम कितना होता है। यहाँ हम देखेंगे 4 और 3 7 लीटर जा रहा है और -12 बाहर आ रहा है, इसका मतलब -5 लीटर है बाहर आने का रेट। ठीक है, तो अब हम देखते हैं 11 लीटर है, अब तीनों नल खुल चुके हैं, तो मतलब -5 की दर से वो पानी निकल रहा है, तो कितना टाइम लगेगा,
यहाँ से आप देखोगे, यहाँ से आप 5 से डिवाइड कर दो। क्यों? माइनस बस इसीलिए है कि वो बाहर निकल रहा है। तो इनको कितना टाइम लगता है? 2 सही 1/5, इसका मतलब 2 घंटे पूरे और 1 घंटे का 5वां हिस्सा। इसका मतलब 1 घंटे का 5वां हिस्सा मतलब 60/5, यह आ जाएगा 12 मिनट। तो मतलब 2 घंटे और 12 मिनट। तो 5 बजे जब तीनों नल खुले हैं तो कितने बजे टंकी खाली हो जाएगी? तो टंकी खाली हो जाएगी 5 बजे में 2 घंटे और 12 मिनट जोड़ दो, इसका मतलब 7 घंटे और 12 मिनट। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। एक टंकी को एक नली ए द्वारा 2 घंटों में भरा जा सकता है और नली बी द्वारा 6 घंटे में। प्रातः 10 बजे नली ए को खोल दिया जाता है। पहले हम देखते हैं टंकी की क्षमता कितनी है। हम टंकी की क्षमता मानते हैं 6, इसके 1 घंटे का काम मानते हैं हम 3 और इसके 1 घंटे का काम 1। प्रातः 10 बजे नली ए को खोल दिया जाता है। यहाँ 10 बज रहे हैं, नली ए खोल दी गई है। नली बी को 11 बजे खोल दिया जाता है। ठीक है, तो मतलब 10 से 11 ए ने काम किया है। ए ने 1 घंटे में कितना काम किया? 3 लीटर पानी टंकी में जा चुका है। नली बी को 11 बजे खोल दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे नली ए और बी दोनों खुल चुके हैं अब। ठीक है, जो 11 बजे है वो बी को खोला गया है, ए को बंद नहीं किया है। ए खुली हुई है, बी को अब खोला गया है। ठीक है, तो ए ने 3 लीटर पानी तो भर दिया है, अब बी ने खोला 11 बजे। तो टंकी कितने समय में पूरी भर जाएगी? ठीक है, अब आप देखो यहाँ से आपको पता लगेगा कि 3 लीटर तो वो पानी जा चुका है, उसमें बचा कितना? 3 लीटर। ठीक है, अब उसकी क्षमता कितनी है टंकी की? 6 लीटर। तो 6 लीटर में से 3 लीटर वो पहले ही भर चुकी है। ठीक है, बचा कितना? 3। और अब जो पानी जा रहा है 1 मिनट में वो जा रहा है 4 लीटर। तो उसको कितना टाइम लगेगा? 3/4। ठीक है, इसका मतलब कितना? ये हो गया आपका घंटे। अगर इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 3 गुना में 60/4, ये हो जाएगा आपका 15, मतलब 45 मिनट। ठीक है, 1 घंटे तो ये जो ए 10 से 11 चला था और 45 मिनट ये। तो अब पूछ रहा है टंकी किस समय तक पूरी भर जाएगी। ठीक है, तो ये 10 से 1 घंटे 45 मिनट दूर और 11 से सिर्फ 45 मिनट दूर। तो 11 से 45 मिनट दूर कितना हो जाएगा? 11:45 पे। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। एक टंकी में 2 पाइप ए और बी लगे हैं। ए उसे 20 मिनट में भर सकता है और बी उसे 30 मिनट में खाली कर सकता है। ठीक है, बी के आगे माइनस लगा दिया क्योंकि वो खाली कर रहा है। यदि ए और बी को एकांतर रूप में 1-1 मिनट के लिए खुला रखा जाए। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें इनका एलसीएम मान लेते हैं हम 60। ठीक है, तो इसके 1 मिनट का हो गया 3 लीटर, इसके 1 मिनट का हो गया -2 लीटर। ठीक है, अब क्या कह रहा है? 1 मिनट ए को 1 मिनट बी को ऐसे रखा जाता है। ठीक है, तो इनके इन दोनों के 1 मिनट का काम कितना है? 1। ठीक है, इन दोनों के 1 मिनट का काम तब 1 है जब दोनों एक साथ खुले हैं। बट ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है? पहले ए खुलता है, फिर बी खुलता है, फिर ए खुलता है, फिर बी खुलता है, इस तरीके से खुलते हैं। ठीक है, अब आप देखोगे अगर ए खुलता है तो 3 लीटर डालता है, बी खुलता है तो उसमें से 2 माइनस कर देता है, फिर ए 3 डालता है, बी -2 करता है। तो 2 मिनट में 1 लीटर पानी जाता है। बस इस तरीके से 2 मिनट में 1 लीटर पानी जाता है। ठीक है, तो अब आप देखोगे कि पहले हम देखते हैं कि वो 55 लीटर कितनी देर में भर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 60 लीटर है ना, 55 लीटर कितनी देर में भर सकते हैं? तो आपको पता लगेगा 55 लीटर 2 मिनट में 1 लीटर पानी जा रहा है, तो 55 लीटर भर देंगे वो 55 × 2 मिनट में, तो 110 मिनट उनको हो चुके हैं। ठीक है, 55 लीटर पानी चला गया। अब यहाँ पे मान के चलते हैं हम, यहाँ से आ रहा है वो, यहाँ पे होते होते हमारे 55 लीटर हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे 2 मिनट और 56 लीटर हो गया, 2 मिनट और 57 लीटर हो गया। ठीक है, अब हम देखेंगे जैसे ही ए आता है वो 3 डालता है, तो 57 के 3 डलते ही 60 हो जाता है।
ठीक है, टंकी भर जाती है। तो 1 मिनट और, कहने का मतलब 110 मिनट तो यहाँ हो चुके थे हमारे, और 1 2 3 4 5 5 मिनट हमारे यहाँ हो चुके हैं। तो 5 मिनट यहाँ भर के हमारा 115 मिनट में टंकी पूरी भर जाएगी। ठीक है, आंसर आ जाएगा आपका सी। लोग क्या गलती करते हैं, लोग ये गलती करते हैं कि भाई 2 मिनट में आपका 1 लीटर आउटपुट दे रहा है वो, ठीक है, 60 लीटर की टंकी है, 120 मार के आ जाएंगे आंसर को, जो कि गलत है। आंसर इसका 115 होगा। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन दिखें जिसमें एक चालू हो रही है टंकी और एक बंद हो रही है, उसमें हमेशा जो टंकी चालू होती है वो ज़्यादातर वही काम कर देती है लास्ट में, जिससे जो टाइम है वो कम हो जाता है। ठीक है, इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखेंगे। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। एक टंकी में 2 पाइप लगे हुए हैं, एक इसको 8 घंटे में भर सकता है। तो देखिए, एक टंकी में 2 पाइप लगे हैं, एक इसको 8 घंटे में भर सकता है और दूसरा इसे 5 घंटे में खाली कर सकता है। दूसरा इसे 5 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा हुआ हो, तो हम पहले टंकी की क्षमता मानते हैं। कितनी मानते हैं? 40। ठीक है, 40 लीटर टंकी हम मानते हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है, 3/4 भाग पानी से भरा हो। तो हम पहले देखते हैं, 40 का 3/4 होता है आपका 30। ठीक है, अब टंकी में 30 लीटर पानी है सिर्फ, और दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं। ठीक है, दोनों पाइप एक साथ खोलेंगे तो इसके 1 घंटे का पानी कितना डालेगा ये? 5 लीटर, और 1 घंटे में कितना खाली कर रहा है? -8 लीटर। इसका मतलब इस टोटल जो 1 घंटे में अगर दोनों खुले रखे दिए जाएं तो ये कितना बनता है आपका? ये बनते हैं आपके -3 लीटर खाली करते हैं। ठीक है, तो अब क्या बोल रहा है कि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी? तो देखो, 1 घंटे में 3 लीटर खाली करते हैं, 30 लीटर टोटल है, तो 30/3 इसका आ जाएगा 10 घंटे में पूरी टंकी खाली हो जाएगी। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। एक नल किसी खाली टैंक को 12 घंटे में भर सकता है। एक अन्य नल आधे भरे टैंक को 10 घंटे में खाली कर सकता है। तो यहाँ से देखो आप, जब एक नल आधे भरे टैंक को 10 घंटे में खाली कर रहा है, ठीक है, तो पूरे भरे टैंक को 20 घंटे में कर देगा। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे हम कुछ लेते हैं ये हमेशा हम पूरे की सिचुएशन लेते हैं, ना कि आधे की। तो बी कितने में खाली कर देगा? उसे 20 घंटे में खाली कर देगा। ठीक है, यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएँ तो खाली टैंक को आधा भरने में कितना समय लगेगा? पहले हम ये देखते हैं कि टैंक की क्षमता कितनी है। यहाँ से हम टैंक की क्षमता मानते हैं 60। तो ए उसमें 1 घंटे में कितना पानी डाल रहा है? 5 लीटर। बी कितना निकाल रहा है? 3 लीटर। ठीक है, तो ये कह रहा है कि आधा भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो इसमें इसका हो गया 2 लीटर। जो इन दोनों का 1 घंटे का आउटपुट होगा वो 2 लीटर हो जाएगा प्लस में। ठीक है, मतलब भर रहा है उसे 2 लीटर। अब कह रहा है आधा भरने में कितना टाइम लगेगा। टंकी की कैपेसिटी कितनी है? 60। आधी टंकी कितनी हो गई? 30 लीटर की। अब उसमें 1 घंटे में डाल रहा है 2 लीटर पानी, तो 2 लीटर उसमें 1 घंटे में डाल रहा है, तो यहाँ से कितने घंटे लगेंगे उसको? 15 घंटे। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। यदि किसी टैंक के 1/3 भरे होने पर उसमें 80 लीटर पानी आता है, ठीक है, तो देखिए 1/3 भरे होने पर उसमें 80 लीटर पानी आता है, तो वो पूरा टैंक कितने का हो जाएगा? ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा ये। ठीक है, तो 240 लीटर का। इसमें पूछा उसमें आधा भरे होने पर उसमें कितना पानी होगा। एक में 240 है तो आधे में कितना होगा? 120 लीटर। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। किसी टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है। यदि उसमें से 30 लीटर पानी निकाला जाए तो टंकी खाली हो जाती है। कहने का मतलब ये है, जो 3/4 भाग है वही 30 लीटर है। ठीक है, क्योंकि जब उसमें से 30 लीटर निकाल दिया जाए तो टंकी खाली हो जाती है, तो इसका मतलब 3/4 भाग वही 30 लीटर है। तो अगर पूरा निकालने के लिए 4 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 3 को नीचे डिवाइड कर दो, तो 30 × 4/3।
ये आ गया आपका 40 लीटर। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। टंकी की धारिता मतलब टंकी की क्षमता कितनी है। ठीक है, आप इसे ऐसे भी कर सकते थे कि 3/4 है 30 लीटर। इसका मतलब जो तीसरा हिस्सा है 3, वो 30 लीटर के बराबर है और टोटल है 4, चौथा हिस्सा। ठीक है, तो 4 हो जाएगा 40 के बराबर। 3 नलियाँ ABC एक टंकी को क्रमशः 6, 9 और 12 घंटे में भर सकती हैं। बी और सी को आधे घंटे तक खोलने के बाद पहले हम देखते हैं टंकी की क्षमता कितनी है। टंकी की क्षमता मानते हैं 36 लीटर। ठीक है, यहाँ से आ गया 6, यहाँ से आ गया 4 और यहाँ से आ गया 3। अब क्या कह रहा है, बी और सी को आधे घंटे तक खोलने के बाद, तो बी और सी का 1 घंटे का कितना, 7 लीटर। ठीक है, तो इन्होंने आधे घंटे तक खोला तो 7/2 लीटर पानी भर दिया। खोलने के बाद ए को भी खोल दिया जाता है। ठीक है, आधे घंटे इनको खोले रखा गया। ठीक है, अब ए को भी खोल दिया, तो ए को खोला 6, 4, 10 और 13 है। ठीक है, अब 13 की उससे पानी जा रहा है। उन तीनों नलियों को टंकी का शेष भाग भरने में कितना समय लगेगा। देखो 36 था, आधे घंटे में 7/2 भर दिया गया। ठीक है, उसमें पूछा है कि शेष भाग भरने में कितना समय लगेगा। तो जब 36 में से 7/2 का मतलब है 3.5। ठीक है, 36 में से हम जब 3.5 माइनस करेंगे तो ये आपका आएगा 32.5। ठीक है, तो अब इसमें क्या कह रहा है, शेष भाग भरने में कितना समय लगेगा, और इनको लग रहे हैं 13। इनका जो 1 घंटे का वो है पानी का इनपुट, वो है 13 लीटर का। टंकी की क्षमता है 32.5 लीटर, डिवाइड बाई कर देते हैं 13। ठीक है, तो इसको अपॉन कर देते हैं 10 नीचे, 13 से डिवाइड करते हैं, 13 दूनी 26 और 6, 13 पंजे 65। ठीक है, यह आ गया 25/10 मतलब 2.5। इसका मतलब 2.5 घंटे। ठीक है, शेष भाग भरने में कितना समय लगेगा, 2.5 घंटे। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। 2 पाइप किसी टंकी को क्रमशः 15 और 12 घंटे में भर सकते हैं। 2 पाइप हैं, ए 15 घंटे में और बी 12 घंटे में भर सकता है, और तीसरा पाइप इस टंकी को 4 घंटे में खाली कर सकता है। ये आपका 4 घंटे में खाली कर सकता है। तो इनका पहले हम टंकी की क्षमता निकालते हैं। ये आ जाती है आपकी 60, 4, 5 और 15। ठीक है, वो भी माइनस के, क्योंकि ये खाली कर रहा है। यदि इन पाइपों को क्रमशः 8, 9 और 11 बजे खोला जाए। ठीक है, पहले खोलते हैं हम 8, 9 और 11, तो खाली करने वाला पाइप सी है, ये सबसे लास्ट में खुल रहा है, ये बी है और ये ए है। ठीक है, तो 8 से 9 और 9 से 10 और 10 से 11। ठीक है, यहाँ 10 भी है पर यहाँ 10 पे कोई पाइप नहीं खुल रहा। तो 8 से 9, 9 से 10 और 10 से 11, 3 घंटे काम करता है सिर्फ ए। तो ए ने कितना पानी भर दिया, 4 × 3। ठीक है, ये आपका भर गया 12 लीटर टंकी में अंदर। इसी प्रकार बी खोला आपका 9 बजे, तो बी 9 बजे खोला, 9 से 10 और 10 से 11, तो इसने कितना भर दिया, 5 × 2, इसने भर दिया 10 लीटर टंकी के अंदर। ठीक है, अब आपका बचा सिर्फ सी को खोला आपका 11 बजे, तो हम देखेंगे जब ये तीनों नल खुल जाते हैं मतलब 11 बजे, तो कितना इनका आउटपुट कितना है भाई, 5 और 4 9। अब 9 में से 15 गए तो कितने बचे, माइनस के 6 बचे। ठीक है, इसका मतलब 6 लीटर खाली हो रहा है पानी। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे खुल गया आपका सी नल खुल गया। टंकी में पानी कितना है, 12 और 10 22 लीटर अभी तक। भाई अभी तक इन दोनों ने तो पानी भरा है, 22 लीटर पानी है। अब वो 6 की दर से खाली हो रहा है, 6 की दर से। यह आपका कितना आया, 6 × 18, 19, 20, 21, 22, 4/6। ठीक है, इसका मतलब 3 घंटे पूरे और 1 घंटे का 4/6 हिस्सा।
इसका मतलब 3 और 4/6 का हम बना लेते हैं घंटे, ठीक है, मतलब मिनट बना लेते हैं। तो ये आ गया आपके 40 मिनट, ठीक है। इसका मतलब 3 घंटे और 40 मिनट बाद आपका टंकी खाली हो जाएगी। तो पर कहाँ से? 11 से, ठीक है ना, 11 से। तो टंकी कितने बजे खाली होगी? 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2 और 2 40, मतलब 11 जमा 3 घंटे 40 मिनट, वो आपका आ गया 2:40। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, ए सिस्टर्न को नल से भरने में आमतौर पर 10 घंटे लगते हैं, लेकिन रिसाव होने के कारण इसे भरने में 2 घंटे अधिक लगते हैं, ठीक है। अब 2 घंटे अधिक लगते हैं तो इसको हम मानते हैं 12, ठीक है। इस क्वेश्चन को ढंग से समझना, इसको एक यूनिक आइडियोलॉजी से कराया जाएगा, ठीक है। तो ए को भरने में लगते हैं 10 मिनट और बी को 2 घंटे अधिक लगते हैं, बी को लगते हैं 12। तो हम मानते हैं टैंक की क्षमता मान लेते हैं 60, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो ए है, जब ए चलता है तो वो 6 लीटर पानी 1 घंटे में देता है, ठीक है। पर जब बी भी चलता है, ठीक है ना, तो 2 घंटे अधिक लगते हैं, तो इसका मतलब वो 5 लीटर देता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है जो रिसाव है वो आपका क्या है, वो आपका है 1 लीटर पर घंटे का रिसाव है, ठीक है। इसका जो 1 घंटे में इनपुट था वो था 6, बट ये था रिसाव के साथ, ठीक है। बेसिकली बी नहीं है, रिसाव प्लस ए है ये, ठीक है। आप इसको रिसाव प्लस ए भी मान सकते हो कि भाई रिसाव हो रहा है और ए टंकी चल भी रही है। तो वो था आपका 1 घंटे में 5 लीटर, तो मतलब 1 लीटर पर घंटे का रिसाव था आपका। तो क्या कह रहा, भरा हुआ सिस्टम रिसाव होने के कारण कितने घंटे में खाली हो जाएगा? तो कितने घंटे में खाली हो जाएगा? 60 आपकी इसकी क्षमता है, 1 लीटर का रिसाव है, तो आपको 60 घंटे लगेंगे, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। एक टंकी की तली में एक छेद है जिसके कारण पानी से पूरी टंकी 10 घंटे में खाली हो जाती है, ठीक है। हम देखते हैं 10 घंटे में खाली हो जाती है। यदि टंकी की पानी पूरी भरी हो, साथ ही 4 लीटर प्रति मिनट की रफ्तार से टंकी में पानी भरने वाला एक नल भी चालू रखा जाए, ठीक है। एक नल है, टंकी पूरी भरी हुई है और 4 लीटर प्रति मिनट की दर से उसमें पानी भी डाल रहा है, ठीक है। तो टंकी द्वारा छेद को खाली करने में 15 घंटे का समय लगता है, ठीक है। ये वही है, ए है, इस बार नल चालू है, ठीक। इसको लगते हैं 15 घंटे अधिक, ठीक है। अब जो 4 लीटर प्रति मिनट की रफ्तार है, जब 4 लीटर 1 मिनट में है, ठीक है, तो 60 मिनट में कितना हो जाएगा आपका? 240 लीटर, है ना। इसका मतलब ये कितना हो गया 1 घंटे में? जो आपके 60 मिनट होता है 1 घंटे के बराबर होता है, उसमें आपका 240 लीटर ये टंकी में डाल रहा है। अब हम टंकी को चेक करते हैं इसकी क्षमता, ठीक है। हम देखते हैं इसकी क्षमता निकल के आती है आपकी 30, ठीक है। तो अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जब उसमें पहले तो टंकी 10 मिनट में खाली हो रही थी, अब वो हो रही है 15 मिनट में खाली, कि जो 10 है, जब टंकी की कार्य क्षमता 30 है, तो इसका एक घंटे का पानी कितना हो गया इसमें? 3, और इसका 1 घंटे का हो गया 2, ठीक है। तो जो 1 लीटर हमने समझा है वो आपका 240 लीटर है, ठीक है ना। तो कहने का मेरा मतलब क्या हुआ? कहने का ये हुआ कि भाई जो 1 लीटर है वो हमने 240 लीटर है हमारा, ठीक है। पहले ये 1 घंटे में 3 लीटर खाली कर रही थी, अब ये 2 लीटर खाली कर रही है, मतलब जो पानी है वो भर रहा है ये नल। तो जो 1 लीटर पानी भरता है वो 240 लीटर माना हमने यहाँ पे, ठीक है। इसी प्रकार जो हमारी 30 लीटर की टंकी है, ये कितनी हो जाएगी? 240 गुना 30 की, यह आ जाएगा आपका 7200 लीटर की टंकी हो जाएगी आपकी, ठीक है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर।
चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। दो नल एक बाल्टी को स्वतंत्र रूप से क्रमशः 20 और 25 मिनट में भर सकते हैं। दो नल हैं वो आपके 20 और 25 मिनट में भर सकते हैं। दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है और 5 मिनट बाद दूसरे नल को बंद कर दिया जाता है। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं क्षमता कितनी है। ये आपकी आ जाएगी 100। ठीक है, इसकी 5 और इसकी 4। ठीक है, अब क्या कह रहा है, दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है, 5 मिनट बाद दूसरे नल को बंद कर दिया जाता है। तो पहले हम देखते हैं कि 5 और 4 ये दोनों नल खुले पड़े हैं आपके। ये कितनी देर तक चलते हैं, 5 मिनट तक चलते हैं। तो कितना काम कर लेते हैं, 45 लीटर पानी भर लेते हैं। बचा कितना आपका 55 लीटर। 100 में से 45 माइनस हो जाएंगे, 55 लीटर बचा। अब क्या है, दूसरा नल बंद कर दिया गया। दूसरा नल आपका 4 वाला, ये बंद कर दिया गया। अब 5 वाला नल बच रहा है। तो बाल्टी के शेष भाग को भरने के लिए पहले नल द्वारा कितना समय लिया जाएगा। 5 आपकी पर मिनट आपकी पानी डाल रहा है, उसमें 55 इसकी कैपेसिटी बच रही है। तो 55 डिवाइड बाई 5 कितना बचेगा, 11 मिनट में आपका दूसरा नल टंकी को भर देगा। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि एक कुंड का 3/5 भाग 1 मिनट में भर जाता है, तो 3/5 भाग है वो आपका 1 मिनट में भर जाता है, तो शेष कुंड को भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, 3/5 भाग है वो 1 मिनट में। 1 मिनट का मतलब हम मान लेते हैं 60 सेकंड में। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में क्या है, आपका जो 5 है वो आपका कुंड की कुल क्षमता है, उसमें से 3 वो भर रहा है 60 सेकंड में। जो 3 है वो 60 सेकंड भर रहा है, तो शेष कुंड कितना बचा, 2। ठीक है, 3 तो 60 सेकंड भर रहा है, तो 1 सेकंड में कितना भरेगा, सॉरी एक पार्ट है कुंड का वो कितने सेकंड भरेगा, 20 सेकंड में। क्यों, जब 3 पार्ट हैं उस कुंड के वो 60 सेकंड भर रहा है, तो एक पार्ट 20 सेकंड में भरेगा। और शेष कुंड कितने समय भरेगा, तो शेष कितना बच रहा है, 5 में से 3 भर चुके हैं तो 2 बच रहे हैं। तो जब एक को 20 में भर रहा है तो 2 कितने भरेगा, 40 सेकंड में। कोई आपको फार्मूला नहीं लगाना, कॉमन सेंस लगानी है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। 3 नल PQR किसी हौज को क्रमशः 4, 8 और 12 घंटे में पूरा भर सकते हैं। PQR 4, 8 और 12 घंटे में पूरा भर सकते हैं। यदि अन्य नल S पूरे हौज को 10 घंटे में खाली कर सकता है। यह आपका 10 घंटे में खाली कर रहा है। ठीक है, तो निम्नलिखित में कौन सी जुगत खाली हौज को अन्य से कम समय में भरेगी। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका एलसीएम लेते हैं हम। $120। ठीक है, तो यहाँ से आप देखोगे जो पी नल है उसके 1 मिनट में कितनी पानी डाल रहा है, वो 30 लीटर। ठीक है, और जो क्यू नल है वो आपका डाल रहा है 15 लीटर। आर नल डाल रहा है आपका 10 लीटर और एस लीटर खाली कर रहा है आपका 12 लीटर खाली कर रहा है। तो इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी जुगत, मतलब कौन सा कॉम्बिनेशन खाली हौज को अन्य से कम समय में भरेगी। तो पहले हम देखते हैं केवल क्यू खोला जाए। अगर क्यू खोलता है तो सिर्फ 15 का फ़ायदा होता है इसे। ठीक है, पी और एस को खोला जाए। जब पी और एस को खोलते हैं तो 30 में से 12 माइनस कर देंगे, तो 30 में से 12 माइनस करेंगे तो 18 का फ़ायदा हो रहा है। भाई ऊपर वाले से ज़्यादा ही हो रहा है। तीसरा हम देखते हैं पी आर और एस को, मतलब पी आर और एस को खोला जाए तो 30 और 10 40, 40 में से 12 गए, यहाँ 28 का फ़ायदा हो रहा है। चौथा ऑप्शन है पी क्यू एस को खोला जाए, तो पी और क्यू कितना हो गए, 30 और 10 40 और 45 हो गए, 45 में से 12 गए तो आपका 33। ठीक है, तो आप देखिए सबसे ज़्यादा पानी कौन से कॉम्बिनेशन में जा रहा है, डी वाले कॉम्बिनेशन में जा रहा है। पी क्यू और एस वाले में 30 और 15, 45 में से 12 गए तो 33। ठीक है, तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, डी। भाई अगर इस कॉम्बिनेशन को खोल दिया जाए तो नल सबसे जल्दी भरेगा। बेसिकली इसमें जो ऑप्शन नहीं दे रखा वो ये होना चाहिए, पी क्यू और आर को ही खोल दो बस, तुम एस वाले को खोलो ही मत। तो कितना हो जाएगा, 30, 40, 50 और 55। ठीक है,
पर क्योंकि इसमें ये ऑप्शन नहीं दे रखा इसलिए हमारा ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। एक लड़का और एक लड़की मिलकर किसी हौज को पानी से भरते हैं। ठीक है, एक लड़का एक लड़की किसी हौज को पानी से भरते हैं। ये बॉयज़ हो गया, ये आपका गर्ल्स हो गया। देखिए हर क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना कॉमन सेंस का दिमाग भी लगा सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में लड़का प्रत्येक 3 मिनट में 4 लीटर पानी डालता है, तो 3 मिनट में वो 4 लीटर डाल रहा है। ठीक है, तो 1 मिनट में कितना डाल देगा वो? 4/3 लीटर। ठीक है, ये तो हो गया लड़के का काम 1 मिनट का। ठीक है, अब है लड़की। लड़की क्या है, 4 मिनट में 3 लीटर पानी डाल रही है, तो 1 मिनट में कितना डाल देगी वो डाल देगी 3/4 लीटर। अब क्या कह रहा है, हौज के 100 लीटर पानी भरने में कितना समय लगेगा? पहले उन दोनों का 1 मिनट का काम देखते हैं। ठीक है, तो उन दोनों का जब हम 1 मिनट का काम देखेंगे तो एक का तो है 4/3 और एक का है 3/4। एलसीएम आ गया 12। ठीक है, तो इसका यहाँ हो गया 16 और यहाँ हो गया 9, ये आ गया 25/12। ये आ गया इनका 1 मिनट का काम। अब क्या कह रहा है, हौज में 100 लीटर पानी भरने में कितना समय लगेगा? भाई हौज की कैपेसिटी कितनी है? 100 लीटर। 1 मिनट में कितना भर रहे हैं? 25/12। तो इसे 25/12 से डिवाइड कर देते हैं, तो 25 यहाँ आ जाएगा और 12 आपका ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये 4 से कट जाएगा, ये आपका आ जाएगा 48 मिनट में। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप में इसमें कोई कमी लगी हो तो कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।